जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू ईपी एकेडमी। आज हम लोग ट्राइबल पर्सनालिटीज और उनके कंट्रीब्यूशन को ही कंटिन्यू करेंगे। और आज जो हम जिन जनजाति व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने वाले हैं उनका नाम है बादल भोई। ठीक है, तो हमारा लास्ट क्लास में हम लोगों ने गंजन सिंह कोरकू के बारे में पढ़ा था, और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बादल भोई के बारे में। ठीक है, इसके बाद फिर सिर्फ एक ट्राइबल पर्सनालिटी बच जाते हैं, वो है पेमा फालिया। ठीक, तो बादल बोई की अगर हम बात करें, ठीक, तो इनका जन्म जो हुआ था वो परासिया छिंदवाड़ा में हुआ था। ठीक, इनका जन्म जो हुआ था वो 1845 में 1845 में परासिया नाम की एक जगह है। परासिया परासिया नाम की एक जगह है जो कहाँ है, छिंदवाड़ा में। ठीक, तो बेसिकली ये कहाँ को बिलोंग करते थे, छिंदवाड़ा को। तो बादल बोई जी का जन्म 1845 में हुआ। इनकी मृत्यु जो हुई वो 1940 में हुई। ठीक है, इनकी जो डेथ हुई वो कब हुई, 1940 में। ठीक, अब हम इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस देख लेते हैं कि बादल भोई साहब के क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे। ठीक है, ये भी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ठीक, तो बादल भोई का मैंने आपको बताया कि 1845 में डुंगारिया तितरा परसिया छिंदवाड़ा में इनका जन्म हुआ। इसके अलावा इनकी डेथ 1940 में हुई महाराष्ट्र की जेल में। ठीक, अब इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या रहे तो वो देख लेते हैं। बादल बोई played an important role in connecting the tribals to the movement in the freedom struggle। देखिए, बादल बोई जो थे, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों को आंदोलन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मतलब जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उसमें लोगों को जोड़ना था, तो बादल बोई ने जो ट्राइबल्स लोग हुआ करते थे, जो आदिवासी हुआ करते थे, तो इन्होंने आदिवासियों को आंदोलन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद बात करें, बादल बोई met महात्मा गांधी in छिंदवाड़ा on 6 जनवरी 1921। Only after this he joined the freedom movement। देखिए, बादल बोई जो थे ये महात्मा गांधी जी से मिले छिंदवाड़ा में 6 जनवरी 1921 को, और तभी से इन्होंने तय किया कि इनको स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होना है। Thousands of tribals participated in the Congress meeting held in Tamia in 1923 under the leadership of Badal Bhoi। After this meeting, tribal fighters surrounded the residence of district president of छिंदवाड़ा। देखिए, बहुत सारे हजारों की तादाद में जो आदिवासी हुआ करते थे, इन्होंने कांग्रेस सभा को, ठीक है, ये तामिया नाम की एक जगह में 1923 में कांग्रेस की सभा संपन्न हुई थी, जिसकी नेतृत्व किसने किया था, बादल भोई, अंडर द लीडरशिप ऑफ बादल भोई। तो ये ट्राइबल्स की मीटिंग हुई, आदिवासियों की मीटिंग हुई, और इसी सभा के बाद आदिवासी सेनानियों ने छिंदवाड़ा के जिला अध्यक्ष निवास को घेर लिया था, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के रेसिडेंस को घेर लिया। The police used lathis against them, due to which hundreds of people were injured and hundreds of people including Badal Bhoi was put into jail। देखिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के घर पर धावा बोला तो वहां पर पुलिस थी, और पुलिस ने क्या किया, इनके ऊपर लाठीचार्ज किया। अब इसमें 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए, मतलब घायल हुए, और 100 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया। इसमें बादल बोई भी थे। ठीक है, तो बादल बोई को भी क्या रखा गया, जेल में इसके बाद रखा गया। इसके बाद बात करें, ही वॉज रिलीज ओनली आफ्टर गिविंग अ रिटन अश्योरेंस देन ही वुड नॉट डू एनी मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश एनीमोर। देखिए, बाद में क्या किया, इन्होंने लिखित में आश्वासन दिया। ठीक है, और इनको तभी रिहा किया गया जब इन्होंने लिखित में आश्वासन दिया कि अब अंग्रेजों के विरुद्ध ये कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे। ठीक है, तो मतलब बादल बोई जी ने क्या किया, रिटर्न एश्योरेंस दिया कि वो अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे। इसके बाद बात करें, बादल बोई still did not agree। He participated in many movements। Boyeji was strongly opposed to sending Chhindwara's invaluable forest wealth and minerals outside। He believed that the local people has the first right over its wealth। देखिए, बोई जी जो थे, ठीक है, ये फिर भी नहीं माने। ठीक है, इन्होंने अनेक आंदोलनों में भाग लिया, और भोई जी ने छिंदवाड़ा की जो वन संपत्ति थी, फॉरेस्ट वेल्थ, और जो खनिज हुआ करता था, मतलब इनका जो संपदा और खनिज, इनको जो बाहर लेके जाया जा रहा था, इसका इन्होंने बहुत ज्यादा विरोध किया था। मतलब छिंदवाड़ा से जो ये सारा जो संपदा थी और खनिज था, अमूल्य वन संपदा, ठीक है, फॉरेस्ट वेल्थ और मिनरल्स थे, इनको बाहर लेके जाया जा रहा था। ठीक है, और
वो इसका पुरजोर विरोध कर रहे थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि इस पर सबसे पहला अधिकार जो होता है वो स्थानीय लोगों का होता है। ठीक है, मतलब इस वेल्थ पर पूरा अधिकार किसका है? स्थानीय लोगों का। तो ये बादल भोई जी इस बात के विरोध में थे। इसके बाद बात करें, दैट इज वाई ही स्टॉप्ड अ ट्रेन लोडेड विद प्रीसियस वुड, कोल एंड अदर रिसोर्सेज। दिस वाज कॉल्ड ट्रेन रोको आंदोलन। इन्होंने इसके बाद क्या किया, चूंकि ये इसका विरोध कर रहे थे, तो इसीलिए इन्होंने जो कोयला या लकड़ियां या अदर संसाधन जो लेकर के ट्रेन जा रही थी, उस ट्रेन को रोका। ठीक है, और इसी को कहा गया ट्रेन रोको आंदोलन। क्या बोला गया? ट्रेन रोको आंदोलन। इसके बाद बात करें, आफ्टर बिकमिंग अ थ्रोन इन द आईज ऑफ द ब्रिटिश, बोईजी हाइड इन अ केव सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम परासिया एंड कंटिन्यू टू लीड द मूवमेंट फ्रॉम देयर। देखिए इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों की आंख में चुभने के बाद, मतलब अब देखिए जाहिर सी बात है, इन्होंने ट्रेन रोक दी तो अंग्रेजों की आंख में ये चुभने लगे। अब जब ये चुभने लगे तो इन्होंने क्या कर दिया, जब अंग्रेज इनको ढूंढने लगे तो ये क्या हो गए, परासिया की ही एक गुफा में क्या गए, छिप गए, और वहीं से इन्होंने क्या किया, आंदोलन का नेतृत्व किया। ही लेड द मूवमेंट फ्रॉम देयर। इसके बाद बात करें, बादल बोई कंटिन्यू टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स by breaking the forest law in Ramakona on 21st August 1930 under the leadership of freedom fighter श्री विश्वनाथ सालपेकर। देखिए बादल बोई ने भी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें पार्टिसिपेट किया, अंग्रेजी जंगल कानून जो थे उसको तोड़कर, और इसमें इनकी सहायता करी थी किसने? श्री विश्वनाथ सापलेकर ने। ठीक है, इनके नेतृत्व में ये काम हो रहा था। ठीक है, ठीक है, इनके नेतृत्व में हो रहा था, श्री विश्वनाथ सालपेकर के नेतृत्व में, अंडर द लीडरशिप में इनके ये चीज चल रही थी, और इसमें बादल बोई ने भी कंट्रीब्यूट किया था। इसके बाद बात करें, दिस वाज कॉल्ड रामाकोना जंगल सत्याग्रह, आफ्टर विच द ब्रिटिश गवर्नमेंट केप्ट बादल बोई इन महाराष्ट्र जेल। देखिए इसी को बोला गया रामाकोना। ठीक है, रामाकोना जंगल सत्याग्रह कहा गया, जिसके पश्चात ब्रिटिश सरकार ने बादल बोई को महाराष्ट्र जेल में रखा। ठीक है, और अंततः बोई जी का, बादल बोई जी की 1940 में, ठीक है, डेथ हो गई महाराष्ट्र जेल में। ठीक है, ड्यू टू पॉइजनिंग बाय द ब्रिटिश। ठीक है, मतलब अंग्रेजों द्वारा जहर देने के कारण 1940 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई महाराष्ट्र जेल। ठीक, क्लियर है? ठीक, अब इनके इनके बारे में आपको एक चीज और याद रखनी है, छिंदवाड़ा में एक जनजातीय संग्रहालय है। ऑन 8 सितंबर 1997 द गवर्नमेंट नेम द ट्राइबल म्यूजियम ऑफ छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में एक जनजातीय संग्रहालय है, इसका नाम बदल करके श्री बादल बोई जनजातीय संग्रहालय रखा गया। ठीक है, तो बादल बोई जी के नाम से एक ट्राइबल म्यूजियम का नाम रखा गया जो छिंदवाड़ा में था। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली छिंदवाड़ा को बिलोंग करते थे, तो छिंदवाड़ा का जो ट्राइबल म्यूजियम था उसका नाम 8 सितंबर 1997 को बदल करके श्री बादल बोई ट्राइबल म्यूजियम रख दिया गया। क्लियर? ये थे बादल बोई। ठीक, देखिए हमने क्या पढ़ा बादल बोई के बारे में, लगभग लगभग 1845 में परासिया नाम की जगह पर क्या हुआ, इनका जन्म हुआ छिंदवाड़ा में। इसके बाद महाराष्ट्र जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी 1940 में। बादल बोई जो थे, इन्होंने आदिवासियों को आंदोलन में साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा ये महात्मा गांधी जी से भी मिले 6 जनवरी 1921 को, जिससे इन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया। फिर इसके बाद सन 1923 में तमारिया में संपन्न कांग्रेस का एक अधिवेशन इनकी अध्यक्षता में हुआ था, मतलब कांग्रेस की एक सभा हुई थी इनकी अध्यक्षता में, जिसके बाद सारे आदिवासियों ने वहां के जो जिला अध्यक्ष निवासी थे उनके घर को क्या कर लिया था, रेजिडेंस को घेर लिया था। इसमें क्या हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें 100 से ज्यादा लोग घायल हुए और 100 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया। तो बादल बोई को भी क्या करा गया, इसमें अरेस्ट किया गया। लेकिन बाद में इन्होंने लिखित में आश्वासन दिया कि अब वो अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब उनको क्या कर दिया गया, जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन ये बात मानते नहीं है। ठीक है, और इन्होंने सबसे ज्यादा जो विरोध किया था वो इस बात का किया था कि जो छिंदवाड़ा के जो अपने खुद के खनिज के, वन के और खनिज के जो संसाधन है वो कहाँ जा रहे थे, बाहर जा रहे थे। और बादल बोई जी ये समझते थे कि इनका जो था सबसे पहला अधिकार जो होना चाहिए वो जो वहां का मूल निवासी है, जो लोकल पीपल है, उसका पहला अधिकार होना चाहिए।
अब इस कारण से इन्होंने एक ट्रेन को भी रोक दिया था, जिसका नाम था ट्रेन रोको आंदोलन। ठीक है, अब इसके बाद जब अंग्रेज इनको ढूंढने लगे तो ये क्या है, एक गुफा में छिप गए और वहां से इन्होंने मूवमेंट शुरू किया। इन्होंने भी जंगल सत्याग्रह का जो फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए रामाकोना जंगल सत्याग्रह इन्होंने चलाया। तो बादल बोई जी ने भी रामाकोना जंगल सत्याग्रह चलाया था छिंदवाड़ा से। उन्होंने कहां से चलाया था? गंजन सिंह कोरकू ने बैतूल से। ठीक है, तो इन्होंने भी जंगल सत्याग्रह चलाया। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये अंग्रेजी सरकार के द्वारा अरेस्ट कर लिए गए और 1940 में इनको जहर दे दिया गया और इनकी डेथ हो गई। 1997 में सरकार ने इनके सम्मान में, बादल भोई जी के सम्मान में, जो छिंदवाड़ा का जो जनजातीय संग्रहालय है, ट्राइबल म्यूजियम है, उसका नाम बदल के श्री बादल भोई ट्राइबल म्यूजियम या श्री बादल भोई जनजातीय संग्रहालय कर दिया। क्लियर? तो बादल वही आपको समझ में आ गए। ठीक, अब इसके बाद जो आखिरी बच जाते हैं वो बच जाते हैं पेमा फालिया। ठीक है, तो पेमा फालिया को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। देखिए, आपको अगर हेल्प हो रही है इससे, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। अब सिर्फ एक टॉपिक बच गया है, पेमा फालिया। ठीक है, और उससे हमारा जो पेपर फर्स्ट का पार्ट ए का यूनिट 5 है वो कंप्लीट हो गया। यूनिट 5 जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक, तो कल हम पेमा फालिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।